सेप्टिक पिन डालना, ऐसे नहीं डाल सकते। चलो, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? कैसे बोले क्या, कैसे जो समझ में आ रहा है वो बोल दो। बोलो। शुरुआत कहाँ से करना है? पोलन ट्यूब एम्ब्रियो से एग में इंटर हो गई, वहां से शुरू करो। पोलन ट्यूब एम्ब्रियो से एग में इंटर हुई और अपने दोनों न्यूक्लियस कहाँ छोड़ दिए? दोनों मेल गेमेट एम्ब्रियो से एग के अंदर सिनर्गिड के द्वारा, सिनर्गिड में इंटर होकर वहां छोड़ दिए। ठीक है ना? जैसे ये न्यूक्लियस अंदर रिलीज किया तो सिनर्गिड क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई, टूट गई वो, है ना? अब दोनों मेल गेमेट जो है वो फ्री हो गए, एम्ब्रियो से के अंदर तैर रहे हैं। पहला मेल गेमेट किसके साथ फ्यूज होगा? एक सेल के साथ। तो यही तो लिखना है हमको, क्या लिखना है? पहला मेल गेमेट एक सेल के साथ फर्टिलाइज होगा, निषेचित होगा, तो क्या बना लेगा? जाइगोट, जिसकी प्लॉइडी क्या होगी? डिप्लॉइड। तो ऐसे लिख देना है कि पहला मेल गेमेट, एक मेल गेमेट फीमेल गेमेट के साथ निषेचित होगा और एक जाइगोट निर्माण करेगा जिसकी प्लॉइडी होगी 2 एंड, जो कि डिप्लॉइड होगा। ऐसे लिख दो। ठीक है। दूसरा मेल गेमेट, हाँ, दोनों पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा और एक 3n ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका की नाम होगा पोलर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, जो कि कैसा है? ट्रिप्लॉइड। ये आगे चल के क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। हिंदी में इसको बोलते हैं भ्रूण कोश, है ना? ये बोलते हैं ना। तो क्या बना देगा? एंडोस्पर्म। ठीक है, चलिए यहाँ तक देख चुके थे ऑलमोस्ट हम। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सिर्फ एम्ब्रियो सेक वाला हिस्सा देखना है ना। एम्ब्रियो सेक है, सिनर्गिड ऊपर बनानी है ना। एक सिनर्गिड बची है, इसके यहाँ पर क्या है? वो हमारा जाइगोट और यहाँ पर है हमारा 3n स्ट्रक्चर ट्रिप्लॉइड। क्या नाम दिया है इसको हमने? फिर ये है हमारा जाइगोट। ठीक है, नीचे है हमारे 3 एंटीकोडल सेल। ठीक है, अब ये जो तीनों एंटीकोडल सेल चल रहा है आगे, अब है ना नया कंटिन्यू कर। देखो थोड़ी देर के बाद क्या होगा? ये तीनों एंटीकोडल सेल भी क्या हो जाएंगी? डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, है ना? क्या हो जाएंगी? डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। वहां जो डायग्राम बनाया था पिछला, उसके आगे ही अब चलना है ना। ये सेल क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कौन सी? एंटीकोडल सेल, तीनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और ये जो हमारा पेन बना है, अब ये जो सेल है ये क्या होगी? धीरे धीरे ये सेल बड़ी होना शुरू होगी। क्या होगी? धीरे धीरे ये सेल बड़ी होना शुरू होगी और इसमें एक सेल डिवीजन होगा। कैसा सेल डिवीजन होगा? माइटोसिस। क्या होगा? तुम्हारा फेवरेट सेल डिवीजन है शायद मियोसिस। जब आंसर करना हो तो मियोसिस, कुछ भी अगर मियोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, सिर्फ कैसा होगा? कैरियोकाइनेसिस, सिनोसिटिक कंडीशन होगी। पहले भी बता चुकी हूँ। एक सेल है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, पर सिनोसिटिक क्यों बोला है? क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है ना, साइटोप्लाज्म डिवीजन अभी नहीं हुआ। तो यहाँ पर ढेर सारे न्यूक्लियस तैरते रहेंगे और ये जो चीज बन रही है, तो धीरे धीरे जो बन रही है, इसको हम बोल रहे हैं एंडोस्पर्म। क्या बोल रहे हैं? एंडोस्पर्म। और अगर स्पेसिफाई आपको करना है तो आप इसको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल देंगे? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, अब देखो इधर क्या चलेगा? अब इधर साथ ही साथ हमारा जो सिनर्जी डेको बचा था, उसी डायग्राम में कटपिट मत कर देना, है ना।
ड्रॉ नेक्स्ट डायग्राम, अगला बनाओ, उसमें वो करेंगे आप लोग करेक्शन। देखो क्या होगा, ये सिनर किड भी डिस्ट्रॉय होगी और यहाँ से जो हमारा जो जाइगोट है ये सेल डिवीजन करेगा और ऐसी एक सेल से क्या बना लेगा, दो सेल। कौन सा सेल डिवीजन होगा बेटा, फिर मियोसिस, उसकी टंग पे ही मियोसिस चढ़ा दो। जाइगोट में क्या किया, दो सेल बना ली, नाम इनके लिख चुके थे हम पहले भी। ऊपर वाली सेल का नाम क्या है, बेसल सेल, जो लगी हुई एम्ब्रियो सेल से जो टच है उसको बोल रहे हैं बेसल सेल, और जो नीचे वाली है उसको आप बोल रहे हैं टर्मिनल सेल। अब इसको आप जाइगोट नहीं बोल रहे, ठीक है, हो गया, ठीक है। चले आगे, अभी देखो आपका ये एंडोस्पर्म है, ये कंटिन्यू 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 डिवीजन करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा और पूरा इधर क्या बना लेगा, एंडोस्पर्म बना लेगा। क्या बना लेगा, एंडोस्पर्म बना लेगा, ठीक है। और एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है बताओ जरा, किसको, हाँ, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, डिवाइडिंग जो कंटिन्यू प्रोसेस है हमारे डिवीजन की, तो एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी कहाँ से मिलेगा, ये एंडोस्पर्म जो है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, हो गया क्लियर। अभी समझो, अगर ये एंडोस्पर्म नहीं होता तो क्या होता, हमारा जो एम्ब्रियो है प्रॉपर इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता ना, इसलिए एंडोस्पर्म बना, ठीक है। और एंडोस्पर्म कैसे बना, जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे उनके फ्यूजन से ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनी है ना, मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, इसलिए वो दो पोलर न्यूक्लियाई जरूरी थी, ठीक है, हुआ क्लियर, समझ में आया। चले आगे, चलो एंडोस्पर्म बन चुका है, अब आगे क्या करना है, अब होगा हमारे जाइगोट में डेवलपमेंट। अब हमारा जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। पहले तो ये एक बेसल सेल है और नीचे क्या है, टर्मिनल सेल। अब ये जो टर्मिनल सेल है, बेसल सेल में सेल डिवीजन होंगे, बेसल सेल में भी सेल डिवीजन होंगे, और ये क्या करेगी, ऐसे धीरे धीरे चार सेल बना लेगी, दो और चार। बेसल सेल ने कितनी सेल बना ली, चार। बेसल सेल ने कितनी सेल बना ली, चार। और क्या बना लिया, अब इसको आप बोलेंगे सस्पेंसर। क्या बोलेंगे, सस्पेंसर। सस्पेंसर मतलब कि ऐसे कोई भी लटका के रखता है ना, उसको सस्पेंसर बोलते हैं। तो ये आपके एम्ब्रियो को ऐसे लटका के रखेगा। बेसल सेल में दो बार, मतलब एक माइटोसिस हुआ तो दो सेल बन गए, फिर दूसरा माइटोसिस हुआ तो चार सेल बन गए। तो बेसल सेल से चार सेल बन गई और इसने अब क्या कर लिया, एक सस्पेंसर बना लिया, ठीक है। अब ये जो टर्मिनल सेल की, इस टर्मिनल सेल में सेल डिवीजन होंगे और इस तरीके से एक गोल गोल से स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको आप बोल रहे हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। क्या बोल रहे हैं, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ठीक है। गोल स्ट्रक्चर बनी है इसलिए ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ठीक, वो क्लियर। उसके बाद क्या होगा, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनाने के बाद ये एक फिर से आगे सेल डिवीजन करेगा और ये अब बना लेगा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। कैसा बना लेगा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। सस्पेंसर लिख लिया, इरेज कर दो। अगली स्टेप में क्या होगा, सस्पेंसर तो ऐसा ही रहेगा हमारा, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं ये इस तरीके से बहुत सारी सेल्स ऐसे डिवाइड होगी और एक हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, क्या नाम दे दिया इसको, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ठीक है, हुआ क्लियर। अब उसके बाद लास्ट में और ज्यादा बढ़ेंगी ये सेल्स, नंबर
डेवलप्ड एम्ब्रियो। क्या बन गया आपका? डेवलप्ड एम्ब्रियो या मैच्योर्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मैच्योर्ड एम्ब्रियो। ठीक है, ड्रॉ करो स्ट्रक्चर। ठीक है, ड्रॉ किया अच्छे से। अभी देखो ये बीच में है एम्ब्रियो, इसके चारों तरफ क्या है? अभी तक क्या था? एंडोस्पर्म। ठीक है ना? ये एम्ब्रियो जो है ये आगे चल के क्या बनाएगा? नया प्लांट ग्रो करेगा। एम्ब्रियो क्या बनाएगा? प्लांट ग्रो करेगा। अभी इसके चारों तरफ एक और चीज है, देखो जब तक पूरा, सुनना ध्यान से, इसके चारों तरफ अभी क्या था? इधर से चलते आ रहा था एंडोस्पर्म। अब उस एंडोस्पर्म को कौन यूज कर रहा है? ये यूज कर रहा है। ठीक है, यहां तक आते आते कई सारे सीड्स ऐसे होते हैं, अभी एग्जांपल हम देखेंगे, कई सारे ऐसे सीड्स होते हैं जो पूरा की पूरा एंडोस्पर्म यूज कर लेते हैं। क्या करते हैं? एंडोस्पर्म यूज कर लेते हैं, कुछ भी एंडोस्पर्म बाकी नहीं रहता। ठीक है, एंडोस्पर्म क्या हो गया? खत्म हो गया। ऐसे सीड्स जिनमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज कर लिया जाता है एम्ब्रियो के द्वारा और एंडोस्पर्म बाकी नहीं रहता, ऐसे सीड्स कहलाते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। क्या कहलाते हैं? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, जनरली डाइकोट्स नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स यूज जनरली। और ऐसे सीड्स जिनमें लेफ्ट ओवर एंडोस्पर्म होता है, थोड़ा एंडोस्पर्म बाकी रहता है, सारा के सारा एंडोस्पर्म यूज नहीं किया जाता, ऐसे सीड्स कहलाते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, लिखो, क्या लिखोगे? आप लोगों की बुक में भी है, या तो जैसा मैंने बोला वैसा जो जो समझ में आ रहा है वैसा लिख दो, अदरवाइज अपनी बुक में भी है एल्ब्यूमिनस सीड्स और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स की डेफिनेशन। जिनमें एल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्म बचता है उनको क्या बोल रहे हैं? एल्ब्यूमिनस सीड्स। एग्जांपल क्या क्या आ जाएंगे इनके? ग्रासेस, राइस, व्हीट। एल्ब्यूमिनस सीड्स की क्या क्या हो जाएंगे एग्जांपल? ग्रासेस, व्हीट एंड राइस। जनरली मोनोकॉट। एग्जांपल ध्यान रखना, कहीं ऐसे एग्जांपल हो, मान लो इन तीनों में से कुछ एग्जांपल नहीं आए और कुछ दूसरा एग्जांपल आ गया, ठीक है, तो जनरली जो मोनोकॉट होते हैं वो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं। ठीक है, और जो डाइकॉट है वो कैसे हैं? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। उनमें सारा के सारा एंडोस्पर्म जो है वो यूज कर लिया जाता है इसके द्वारा, डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा। ठीक है, डाइकॉट की एग्जांपल लिख दो, मूंगफली, चना। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया था एग्जांपल एंडोस्पर्म, है ना? कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें आप एंडोस्पर्म खाते हैं, उनमें बहुत सारा एंडोस्पर्म बाकी रहता है, सीड छोटा सा है, उनका एम्ब्रियो छोटा सा है। ठीक है, ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन वगैरह सारा बहुत सारा चाहिए, फर्दर और न्यूट्रिशन चाहिए, वहाँ पे फर्टिलिटी बन नहीं रहा है। ठीक है, तो फिर एंडोस्पर्म बाकी रहेगा तब तक के लिए जब तक कि वो वापस एम्ब्रियो ग्रो होके और नया पौधा ना बना, तब तक के लिए बाकी रहेगा। ठीक है, एग्जांपल दिया था मैंने, कौन सा वाला फ्रूट है जो आप एंडोस्पर्म खाते भी हैं और एंडोस्पर्म पीते भी? बैटरी बड़े तुम्हारे है ना, तार थोड़े जोर देर से जुड़ते हैं। नारियल में जो पानी पी रहे हैं आप वो क्या है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, है ना? वेरी गुड। क्या है वो? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जैसे जैसे नारियल जो है वो पकता जाएगा
वैसे वैसे वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बनने लग जाएंगी सेल्स, तो वो क्या होने लग जाएगा ड्राई। ठीक है, तो जो आप खोपरे की गिरी खाते हैं वो भी एंडोस्पर्म है, पर वो कैसा है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो इसीलिए है ना बचपन में ये चीजें दिमाग में आती थी कि नारियल के अंदर पानी किसने भर दिया, है ना, वो तो बह के चारों तरफ से। ठीक है, और नेचर है अपनी व्यवस्था खुद करके रखती है। ठीक है, तो पानी आया, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नारियल सूखता जाता है फिर पानी क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। तो हम घरों में जो पूजन के लिए जो पदार्थ है उसमें और कम पानी निकलता है थोड़ा सा, और है ना एक और सूखा सूखा गोला लेके आते हैं ना, खोपरा गोला, उसमें तो बिल्कुल पानी नहीं रहता। अब किसी ने सिरिंज डाल के निकाल तो लिया नहीं उसमें से, है ना, वो क्या हो गया पूरा की पूरा ड्राई अप हो गया और सेल्यूलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चले आगे। टाइम कितना बाकी है हमारी क्लास में, बेल होने में टाइम कितना बाकी है, आज घड़ी नहीं करनी। 7:05। अगला टॉपिक हम शुरू करें, चलो बंद करो।